Hello students, in this video we are going to continue our chapter by solving exercise number 1.3 के कुछ questions. So let's start. First we are going to solve question number 6, exercise 1.3, question number 6. The probability that the price of potato rise in the vegetable market during festive days is 0.8. यहाँ पे हमें क्या दी दी है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे दी है. अब तक हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे विथ सैम्पल स्पेस एंड एन इवेंट के द्वारा. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज़ डायरेक्टली गिवन. वी हैव टू क्लासीफाई, वी हैव टू रिकग्नाइज. यहाँ पे अगर हम जो प्रोबेबिलिटी है द प्राइस, प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस, उसको अगर हम डिनोट करें विथ पी ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 0.8. अगर पोटैटो की प्राइस जो है वो मार्केट में रेज हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8. द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ ऑनियन राइजेज इज़ 0.7. अब पोटैटो को हमने दिया है इवेंट ए, तो ऑनियन के प्राइस राइज को हम देंगे इवेंट बी. सो प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ ऑनियन राइजेज, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल्स टू 0.7. द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ बोथ पोटैटोज एंड ऑनियन इज 0.6. दोनों की प्राइस बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ बोथ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.6. तो हमारे पास पी ए है 0.8, पी बी है 0.7 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.6. हमें फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द टू. एट लीस्ट अगर आया तो वो क्या हो गया, यूनियन. एट लीस्ट वन ऑफ टू पोटैटोज एंड ऑनियंस. वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. अब एज पर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी, द फॉर्मूला इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए वी हैव 0.8, पी बी वी हैव 0.7 minus PA intersection B we have 0.6. 0.8 plus 0.7 minus 0.6, 1.5 minus 0.6. So the value of PA union B is 0.9. तो ये हमने सम सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें probability is directly given. We have to put up the values in the formula. Clear? Next we are going to solve is question number 7. Two aircrafts drop bomb to destroy a bridge. दो एयरक्राफ्ट के ऊपर से जो है वो ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉम्ब ड्रॉप किया जा रहा है. द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम फर्स्ट एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट इज, अगर फर्स्ट एयरक्राफ्ट से बॉम्ब ड्रॉप किया और वो हिट द टारगेट यानी कि ब्रिज जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9. and the probability that a bomb from the second aircraft hits the target is 0.7. यानी कि अगर फर्स्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर से बॉम्ब फेंका और उन्होंने टारगेट हिट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9. तो इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम फर्स्ट एयरक्राफ्ट एंड हिट्स द टारगेट 0.9. बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम सेकंड एयरक्राफ्ट एंड हिट्स द टारगेट पी बी इज 0.7. फर्स्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर टारगेट जो है वो उन्होंने हिट किया तो 0.9. पी ए इज इक्वल्स टू 0.9, पी बी इज इक्वल्स टू 0.7. द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम बोथ द एयरक्राफ्ट हिटिंग द टारगेट इज 0.63. वन बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम बोथ द एयरक्राफ्ट, यानी कि बोथ एयरक्राफ्ट के ऊपर से बॉम्ब जो है वो थ्रो किया, ड्रॉप किया, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम बोथ एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट. अगर एट लीस्ट वन होता तो वो यूनियन होता, यहाँ पे बोथ है तो इंटरसेक्शन आएगा. यहाँ पे बहुत ही टर्मिनोलॉजी में ध्यान रखना, अगर बोथ है तो इंटरसेक्शन, अगर एट लीस्ट वन है तो यूनियन. यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.63. दोनों के ऊपर से अगर बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किया और टारगेट हिट किया. वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड इवन इफ वन बॉम्ब ड्रॉप्स ऑन इट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड.
अगर कोई भी एक बॉम्ब भी वहाँ पे फेंका जाए तो ब्रिज जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए एटलीस्ट 1 बॉम्ब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट के ऊपर से अगर बॉम्ब ड्रॉप किए जा रहे हैं तो डिस्ट्रॉय ब्रिज जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज़ डिस्ट्रॉयड। अब ब्रिज कब डिस्ट्रॉयड होगा? दोनों में से अगर एटलीस्ट 1 बॉम्ब अगर ड्रॉप होगा तो ही ब्रिज जो है वो डिस्ट्रॉयड होगा। अब एटलीस्ट 1 फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? PA यूनियन B। ब्रिज डिस्ट्रॉयड इफ़ 1 और मोर बॉम्ब्स ड्रॉप एटलीस्ट 1। सो एटलीस्ट 1 के लिए PA यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA 0.9, PB प्लस 0.7 माइनस PA इंटरसेक्शन B 0.63। 0.9 प्लस 0.7 माइनस 0.63, 1.6 माइनस 0.63, 0.97। तो ब्रिज डिस्ट्रॉयड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.97। Now we are going to solve question number 8. The probability that the teenager coming to a restaurant for a dinner orders pizza is 0.63। एक टीनेजर जो है वो रेस्टोरेंट में जा रहा है और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.63। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग कोल्ड ड्रिंक इज़ 0.54। अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.54। तो ये जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम बोलेंगे PA, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोट करेंगे PB, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। द प्रोबेबिलिटी दैट टीनएजर ऑर्डर्स एटलीस्ट 1 आउट ऑफ पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक इज 0.88। यहाँ पे द वर्ड एटलीस्ट इज़ यूज्ड, सो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? अगर यहाँ पे बोथ होता तो क्या होता? इंटरसेक्शन। बट द वर्ड एटलीस्ट इज़ यूज्ड, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? यूनियन की प्रोबेबिलिटी है। ये है PA यूनियन B। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर कमिंग फॉर डिनर ऑन अ सर्टेन डे ऑर्डर्स ओनली 1 ऑफ द 2 आइटम्स फ्रॉम पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक। दोनों में से कोई एक, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। बोथ जो है 1 ऑफ द 2 आइटम्स, ओनली 1 ऑफ द 2 आइटम्स बोथ जो है वो मंगवा सके, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट A एंड इवेंट B। फर्स्ट, अगर जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा उसको हम बोलेंगे इवेंट A। अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है उसको हम बोलेंगे इवेंट B। एटलीस्ट 1 ऑर्डर कर रहा है उसको हम बोलेंगे A यूनियन B। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डर ओनली 1 ऑफ द 2, तो उसको A इंटरसेक्शन B। लेट्स फाइंड। हमारा जो फॉर्मूला है यूनियन फाइंड करने का, PA यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो है बट इसकी वैल्यू नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट A एंड B। तो ये जो माइनस में है इंटरसेक्शन, उसको हम इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। ये जो प्लस में है इसको हम इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस PA यूनियन B। क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हम जिसकी वैल्यू नहीं है उसको एक तरफ कर रहे हैं और जिसकी वैल्यू है उसको एक तरफ कर रहे हैं। यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B को हम यहाँ लेके जाएंगे और A यूनियन B को यहाँ लेके आएंगे। सो 0.63 प्लस 0.54 माइनस 0.88। सो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0.29। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड PA यूनियन B यूनियन C। यहाँ पे 3 इवेंट्स है, उसका जो है वो इंटरसेक्शन यानी कि यूनियन फाइंड करना है। फाइंड PA यूनियन B यूनियन C यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 इवेंट्स A B C इन अ सैम्पल स्पेस। PA 0.65, PB 0.45, PC 0.25, PA intersection B 0.25, PA intersection C 0.15, PB intersection C 0.2, PA intersection B intersection C 0.05।
जो फॉर्मूला था 3 इवेंट्स का यूनियन फाइंड करने के लिए क्या था, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सिर्फ ये वैल्यूज़ है, उसको पुटअप करना है। तो फॉर्मूला है हमारा पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पी ए 0.65 प्लस पी बी 0.45 प्लस पी सी 0.25 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.25 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 0.15 बी इंटरसेक्शन सी 0.2 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0.05. So we get the value of PA union B union C is equals to 0.8. क्योंकि यहाँ पे 3 इवेंट्स है तो 3 इवेंट्स का यूनियन फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। क्लियर है? नाउ आपकी स्क्रीन पे जो इलस्ट्रेशन दिख रहा है वो आपको होम असाइनमेंट पे आपकी नोटबुक में सॉल्व करना है। थैंक यू।